ड्रामा सुन मेरे दिल की कंप्लीट एंड स्टोरी क्या होगी, सदफ बिलाल से शादी कब और कैसे करेगी, ये सब कुछ कैसे होगा। तो भाई बात ये है कि हमशा जो इस वक्त प्लानिंग कर रही है वो ये है कि वो सदफ को भड़का रही है बिलाल के खिलाफ कि उसकी मां ने उसके बाप को धोखा दिया था और उसकी आंखों के सामने उसका बाप जो है वो गुजर गया, तो वो अपनी मां का इंतकाम बाकी लड़कियों से ले रहा है, जिसमें तुम भी शामिल हो। चाहे उसको जितनी भी कीमत लगानी पड़े, किसी भी लड़की को खरीदने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। उसने तुम्हें 8 करोड़ दिया, तुम्हारे भाई की केयर कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कल को तकलीफ पहुंचा सके। और आगे से जो सदफ है उसका रिएक्शन भी देखो कि उसका इतना भी अकल जो है वो काम नहीं कर रहा कि वो उसकी बातों में आकर उसकी बातों पर यकीन कर रही है। उसको ये भी जरा सा भी एहसास नहीं आया कि उसने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है कि मेरे भाई पर 8 करोड़ रुपया खर्च किया और साथ उसको अपना टाइम दे रहा है और उसके साथ उसकी केयर कर रहा है बिल्कुल हमारी तरह। और उसने ये बोला भी है कि खुदा के बाद किसी ने मेरा हाथ थामा तो वो बिलाल अब्दुल्ला है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो कॉमन सेंस फिर भी यूज नहीं कर रही और उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा आ चुकी है। अब दूसरी बात यह है कि वो अमार के साथ एक ऐसी गेम कर रही है, मतलब कि वो अमार को यूज कर रही है ताकि मैं सदफ को बिलाल के रास्ते से हटाऊं और अमार उन दोनों को आपस में जोड़ दूं। और उसके बाद अभी वो यहाँ पे रुकी नहीं है, वो फराज को भी धोखा दे रही है बिलाल की खातिर और ऊपर से ब्लेम लगा रही है फराज के ऊपर कि वो मेरे साथ जुल्म करता है, जब भी आता है मेरे ऊपर रोब जमाता है, मुझसे झगड़ता है, मुझे मारता है। भाई वो क्या करे, तुम उसको इतना इरिटेट कर रही हो, उसको अपने पीछे भगा रही हो कि वो बेचारा अब क्या करे। तो देखा जाए तो हमशा इस वक्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि बिलाल अब्दुल्ला जब वापस आएगा तो हो सकता है कि वो सदफ का हाथ उसकी मां से मांग ले, और उसकी मां पहले भी इज़हार कर चुकी है सदफ से कि मैं भी कि अगर वो तुम्हारा हाथ मांगता है तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसने बहुत बड़े काम किए हमारे और हम उसके सामने किसी कीमत पर भी उसको जवाब नहीं दे सकते। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि जब वो वापस आएगा तो कहेगा कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, और आपको दिखाया भी जाएगा कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला को कहेगी कि मैं तैयार हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगी। अब आपको क्या लगता है कि अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ है ना भाई, इसकी एक वीक में 2 एपिसोड आ रही है, तो उसका मतलब है कि स्टोरी बड़ी लंबी है, तो अभी से शादी हो जाएगी, ये आप अपने माइंड से निकाल दो। अब सिचुएशन आगे चेंज ये होगी कि जब सदफ हाँ कर देगी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो उस वक्त बिलाल उससे पूछेगा कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ क्या तुम भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करती हो? तो उसका जवाब ये होगा कि बिलाल साहब, मैं आपसे ना तो नफरत करती हूँ और ना ही मोहब्बत करती। तो बिलाल अब्दुल्ला ये सोचेगा कि ये सब कुछ मेरे एहसानों के बदले में कर रही है, तो वो सदफ को ये बोलेगा कि मैं आपसे शादी तब करूंगा जब तुम भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करो जितना मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो इनकी शादी में डिले आ जाएगा। लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको ये लगेगा कि सदफ की शादी किसी भी कीमत पर बिलाल अब्दुल्ला से नहीं होगी, बल्कि इसकी शादी अमार से होगी। अब ऐसा क्यों होगा? जब बिलाल अब्दुल्ला उसको टाइम दे देगा कि जब आपको मोहब्बत हो जाए मुझे बता देना, मैं तैयार हूँ, तो उस ड्यूरेशन के अंदर हमशा जो है वो अहम रोल प्ले करेगी। वो जिस तरह से पहले कर रही है, मतलब सदफ के पास जाएगी तो वहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला की शिकायतें लगाएगी कि वो अब ये कर रहा है, उसके गलत मरासिम में आज मैंने फलां लड़की उसके साथ देखी है, और उधर जाके बिलाल को ये बोलेगी कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत का दावा करते हो, वो लड़की तो अमार को पसंद करती है, वो तो अमार से शादी करना चाहती है, तुमसे तो शादी करना ही नहीं चाहती, वो तुमसे फायदा निकालना चाहती थी कि मेरा भाई बच सके और मैं इतने पैसे हासिल कर सकूं, तो वो तो तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। तो इन दोनों के दरमियान इतनी बड़ी गलतफहमियां ये पैदा कर देगी कि इस सिचुएशन में हम सबको ये लगेगा कि खलील रहमान कंवर साहब सदफ की शादी अमार से करवाने जा रहे हैं, और किसी हद तक ये होने भी लगेगा। लेकिन एट द एंड सिचुएशन फिर से चेंज जाएगी। अब वो सिचुएशन चेंज कैसे होगी? उस वक्त ये होगा कि सदफ को जब ये बताया जाएगा कि तुम्हारे भाई का जो डोनर था वो कोई और नहीं था बल्कि बिलाल अब्दुल्ला था, और टाइम के साथ साथ उसको रियलाइज हो जाएगा कि अगर बिलाल अब्दुल्ला मुझे इस्तेमाल करना चाहता तो जब मैंने उसके सामने हाँ कर दी थी तो वो मुझे जिस तरह चाहता इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने तो कभी ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया। और उस दौरानिये के अंदर ये होगा कि अमार की हकीकत भी उसके सामने आ जाएगी कि ये सिर्फ ओवर एक्टिंग करता है, इसने हमेशा मेरे पे शक किया, और कुछ ऐसा खलील साहब अमार के कैरेक्टर में शामिल कर देंगे को मुतनाज़ा चीज के हमें भी ये एहसास हो जाएगा और सदफ को भी कि अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो सदफ से सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला करता है, अमार नहीं करता। और फिर एट द एंड स्टोरी जब आगे बढ़ती जाएगी, सस्पेंस क्रिएट होंगे, बहुत कुछ नया भी हो सकता है, तो उसमें जो हमशा का चेहरा है वो भी सामने जाएगा, बिलाल अब्दुल्ला के सामने भी और सदफ के सामने भी, कि ये हम दोनों को अलग करना चाहती थी और ये चाहती थी कि अमार के साथ सदफ की सेटिंग हो जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि एट द एंड अमार ये तस्लीम कर ले कि जितनी मोहब्बत तुमसे बिलाल अब्दुल्ला करता है उतनी मैं नहीं करता, मैं आपको डिजर्व ही नहीं करता, आपको सिर्फ बंदा चाहिए तो बिलाल अब्दुल्ला जैसा जिसने तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर उसने सदफ के लिए गलत मराज से मतलब तवाइफ लड़कियों का पीछा छोड़ दिया, उसने शराब नोशी छोड़ दी, सारे गंदे काम छोड़ दिए, हो सकता है कि वो नमाज पढ़ना भी शुरू हो जाए।
तो वो सारी क्वालिटी उसके अंदर आ जाएंगी जो एक सच्ची फीलिंग या मोहब्बत में होती हैं। और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एट द एंड अमार भी बिलाल के साथ मिल जाए और कहे कि मैं अब आप दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं समझ गया हूँ कि जितना आप उसको प्यार दे सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, मैं नहीं रख सकता। तो ये चीजें आपको सारी सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएंगी जब सदफ की शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो जाएगी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अमार के साथ क्या होगा। तो वो लड़की जो अमार के ऊपर बहुत ज्यादा मरती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और चूंकि वह मुल्क से बाहर चली गई है तो वही लड़की उसको फिर संभालेगी। और अमार को ये एहसास हो जाएगा कि किसी की मोहब्बत को ठुकराना कितना तकलीफदेह होता है उस बंदे के लिए। तो वो हो सकता है कि उसकी मोहब्बत की कदर करे और उसी लड़की से शादी कर ले जिसको ऑलरेडी छोड़ चुका था। अब रही हमशा की बात, तो हमशा जो है उसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही गलत दिखाया गया है कि दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से जो अलग कर दे उसे खुद को भी मोहब्बत नहीं मिलती। तो हमशा का भी इसी तरह दिखाया जाएगा कि इसको फराज भी छोड़ के चला जाएगा और इसके करीब कोई भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल तनहा रह जाएगी। तो इस तरह से इस ड्रामे का मैं एंड देख रहा हूँ और ये बात आप नोट कर लो, इससे हट के कोई स्टोरी नहीं होनी। मैंने आपको अमार का बता दिया, हमशा का बता दिया, बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक दूसरे के साथ आखिर में कैसे इकट्ठे रहेंगे, कैसे शादी होगी, मैंने आपको ये भी बता दिया। और रही बात उसके भाई जावियार की, तो वो भी सेहतमंद होकर वापस आ जाएगा और अपनी बहन की शादी पे भंगड़ा डालेगा। और साथ में अमार भी, मुझे जहां तक लग रहा है, वो भी उसमें शादी में शिरकत करेगा और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी मुत्तफिक होंगे मेरी इस प्रेडिक्शन पे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।